हेलो गाइज, वेलकम बैक टीसीएस गुरुकुल। आज का चैप्टर है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का मतलब होता है वैश्य। अब देखिए, हम लोग गुप्त साम्राज्य का राजधानी था पाटलिपुत्र, बाद में उज्जैन। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाण के समान थे और गुप्त वंश का स्थापना किए थे श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व। माने इसमें क्या है ना कि 40 ईस्वी का गैप हमेशा आपको मिलेगा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था घटोत्कच 280 से 320। ठीक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी के राजकुमार कुमार देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया। और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। इसमें आर्यभट्ट के 9 शासक और दक्षिण भारत में 12 शासकों पराजित किया। इन्हें विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह अश्वमेधकर्ता एवं विक्रम एवं परम भागवत की उपाधि भी धारण की है। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक थे। 6 प्रकार के मुद्रा चलाए थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उनसे बिना वादन करते हुए लगाया गया है। ठीक। समुद्रगुप्त दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना की। एक चीनी यात्री के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया जी में बुद्ध के मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। आप देखिए, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर इन्हीं के समकालीन थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। गया और नालंदा से मिले दो ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है और दोनों के बीच को रामगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसी समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। पूछेगा कि भारत में जो फाहियान आया था किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक को क्षत्रों पर विजय पाने के उपलब्ध में कराया था।